नमस्कार, आप सभी दर्शकों का फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे पास में एक कुंडली आई हुई है, उसका विश्लेषण हम करेंगे। हमने कहा था कि आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आइए चलिए मनोज कुंभकार जी का कुंडली हमारे पास में है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट कर सकते हैं, मिल करके विश्लेषण करेंगे। मनोज कुंभकार जी का डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1991। टाइम है, अभी टाइम फिक्स नहीं बतलाए हैं, ये बोले हैं कि 2:30 बजे से लेकर के 2:45 के दोपहर के बीच में इनका टाइम है। प्लेस रायपुर है। ये प्रश्न इनका है, आर्थिक स्थिति कब सुधरने वाली है। चलिए विश्लेषण करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली इनकी बनी हुई है और वृश्चिक लग्न की कुंडली लग्नेश मंगल बनता है और मंगल जाकर के बैठे हुए हैं 10वें भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में। इस कुंडली में एक सबसे बेनिफिट चीज मैं आपको बतला देना चाहूंगा कि इस कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र ये 10वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। 10वां भाव किस चीज का होता है? कार्य क्षेत्र का होता है। 10वें भाव में बैठा ग्रह सबसे अच्छा रिजल्ट करने वाले बनते हैं, परंतु इनके कुंडली में अच्छा क्यों नहीं हुआ? देखिए, धन भाव की स्थिति, इसको धन भाव कहते हैं। ये धन भाव में राहु का बैठना और महादशा कौन सा? ये मघा नक्षत्र में जन्म लिया, मूल नक्षत्र में जन्म है इनका। रविवार का दिन था, मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है। महादशा इनका केतु का ही चला है, मतलब शुरुआती जीवन में कष्ट देखने को मिला होगा। मंगल लग्नेश बनते हैं, कार्य क्षेत्र में बैठे हैं। यहां देखने योग्य है, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र एक साथ बैठे हैं, जो कि अच्छा राजयोग बनाता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति देता है। दूसरा प्लस पॉइंट, इस कुंडली में सूर्य गुरु साथ में बैठे, वो भी भाग्य भाव में बैठे हैं। ऐसा जातक धर्म कर्म करने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने वाला होता है। कर्म का जो मालिक है सूर्य, वो धर्म में बैठा है और धर्म का मालिक चंद्रमा की कर्म में बैठा है। तो मनोज जी, आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा। आप धन की स्थिति के बारे में पूछे हैं। राहु बैठा हुआ है जीवन काल में। महादशा अभी जो चल रही है वो चंद्रमा में शनि, आपका मानसिक रूप से भी परेशान बहुत होंगे। चंद्रमा में शनि भाग्य की महादशा है। आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप भाग्य से जुड़िए। मतलब इंसान का भाग्योदय कहां से होता है? वो जब धर्म करता है, ये धर्म का स्थान है, वो जब धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, तो उनका भाग्य का उन्नति होता है। और आप आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे हैं, तो आप पूछेंगे कार्य क्या करना चाहिए, व्यवसाय क्या होना चाहिए। आर्थिक स्थिति भाग्यवशात आपकी अच्छी होगी। क्यों? भाग्य का मालिक गुरु बनता है, विवेक का मालिक, पिछले जन्म का मालिक गुरु बनता है, और ये भाग्य भाव में जाकर के उच्च का होकर के बैठा सूर्य के साथ में। ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान होता है। अब स्थिति देखते हैं। महादशा चंद्रमा में शनि, और ये 2024 तक अभी चलने वाला है। ये महादशा में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, परंतु अभी सूर्य का गोचर कर्क राशि में ही है। सिंह राशि में सूर्य आने वाला है। 15 तारीख के बाद से आपको नया एक जॉब मिल सकता है, या जॉब की स्थिति में चेंज आएगा। आपको करना क्या चाहिए? मेरे अनुसार से आपको अपना फैमिली बिजनेस करना चाहिए। अगर आपके पिताजी, आपके ये जो कुंभकार आप कास्ट लिखते हैं, अगर आप कुम्हार का काम करते हैं तो उस काम को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मंगल को मिट्टी का कारक माना गया है और वो 10वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति देगा। आपको धन ज्यादा से ज्यादा कब प्राप्त होने वाली है? आपका स्थिति सुधार और ज्यादा कब होने वाली है? ये मंगल की महादशा जब शुरू हो जाए, 6/4/2028 से मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, और इसी महादशा में आपका उत्थान होने वाला होगा। अभी फिलहाल अप एंड डाउन आपको बहुत देखने को मिल सकता है। चंद्रमा की महादशा है, तो इसमें कभी आपको दुख महसूस होगा, कभी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल जाएगा। आपकी माता के स्वास्थ्य भी कमजोर होने की आशंका होगी। तो आपकी आर्थिक स्थिति 2028 के बाद में प्रबल रूप से उत्थान प्राप्त करेगा। एक आपको सलाह देना चाहूंगा, आप बुरी आदतों से बचें, क्योंकि राहु यहां पर आपके खान पान वाले भाव में बैठा हुआ है। ऐसा जातक नशा करना चालू कर देता है,
शनि की दृष्टि व्यय भाव में पड़ा है, तो शनि का जो व्यय कराना होता है गलत चीजों में व्यय कराना होता है, आपके भाग्य को कमजोर करने वाला बन जाएगा। तो 2028 के बाद में उपाय आप कीजिए, आप धर्म कर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक काम कीजिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, शिव जी की उपासना कीजिए और मंगलवार के मंगलवार जाकर के हनुमान जी में चोला चढ़ाइए, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा और आशा करता हूं आप इससे संतुष्ट हुए होंगे। पूरी कुंडली का विश्लेषण अगर किसी को कराना है तो वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अच्छे से कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे के कार्यक्रम में हम मिलते हैं। नमस्कार।